इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड का एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप एक एक्सपर्ट की तरीके अपने लिए या फिर अपने फैमिली या फ्रेंड के लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर पाओगे। देखिए, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो ईयरली बेसिस पे अपनी मंथली अपडेटेड एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं। ये एक तरीके की म्यूचुअल फंड की कुंडली होती है, जिस तरीके से आपकी आप सारे लोगों की कुंडली होती है उसी तरीके से ये म्यूचुअल फंड की एक तरीके की कुंडली है। इसके अंदर सारे उसके डिटेल्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस किस तरीके का है, किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशंस क्या है, इनके रेशियोज क्या है। तो ये सारी चीज़ें उस डिटेल के अंदर, सारी चीज़ें उस फैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होती है। इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम फैक्ट शीट कहते हैं। इस वीडियो में हम इसी फैक्ट शीट को पढ़ना सीखने वाले हैं। कैसे आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर पाओगे, कैसे आप एक एक्सपर्ट की तरीके म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो, और फैक्ट शीट कैसे आपको डाउनलोड करनी है, कैसे आपको रीड करनी है। बिकॉज कुछ टेक्निकल टर्म्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बट चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाने वाला हूं और लाइव आपको फैक्ट शीट पढ़ना समझाने वाला हूं। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो तैयार हो जाइए, इस वीडियो के एंड तक आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट बनने वाले हो। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे आपको फैक्ट शीट डाउनलोड करनी है और कैसे उसको रीड करनी है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप फोन में भी सेम प्रोसेस फॉलो करके फैक्ट शीट को डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको किसी भी फंड हाउस की फैक्ट शीट को डाउनलोड करने के लिए जस्ट गूगल पे आपको टाइप करना है उस फंड हाउस का नाम और उसके आगे फैक्ट शीट लिख देना है। हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक पराग पारिक म्यूचुअल फंड है, उसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। तो आपको इसको पराग पारिक की फैक्ट शीट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है पराग पारिक फैक्ट शीट। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मंथली फैक्ट शीट PPFAS म्यूचुअल फंड आपको दिख जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको खूब सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 2025, 2024, 2023। तो हर ईयर की आप फैक्ट शीट यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे। जैसे ही हम 2025 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फैक्ट शीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड फैक्ट शीट पे आपको क्लिक करना है। ये अप्रैल 2025 की फैक्ट शीट है, बिकॉज अभी मई मंथ एंड नहीं हुआ है, इस वजह से मई मंथ की फैक्ट शीट नहीं आई हुई है। तो अभी आपके सामने फैक्ट शीट डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हो कितनी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मेंशन है। आपको देखने में ये थोड़ी सिरदर्दी लग रही होगी, कैसे हम इतने सारे चीजों को समझेंगे। तो बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में हम चीजों को समझने वाले हैं। यहाँ पे आपको पराग पारिक के जितने भी म्यूचुअल फंड है सबकी फैक्ट शीट एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है। हम सारे ही फैक्ट शीट को तो रीड नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एक फैक्ट शीट को रीड करेंगे, एक फंड की, जिससे आप समझ पाओगे और सारे फंड्स की फैक्ट शीट को रीड कर पाओगे। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम एक इसकी डॉक्यूमेंट को उठा लेते हैं, यहाँ पे एक फैक्ट शीट को। यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसकी फैक्ट शीट यहाँ पे सबसे ऊपर लगी हुई है। तो हम एक बार इसी को एनालाइज कर लेते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्मली नोन एज पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। एंड यहाँ पे आपको रेड कलर के सर्कल में आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, दिस स्कीम इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु कैन रिमेन इन्वेस्टेड फॉर मिनिमम 5 ईयर। ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट शीट पढ़ते समय ऐसी चीजें आपको इसीलिए दी जाती हैं ताकि आप एक सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाओ। मान लीजिए अगर आप रैंडम बिना फैक्ट शीट को पढ़े इन्वेस्ट करने जाओगे तो यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन नहीं मिलेगी हर जगह कि 5 साल तक मिनिमम आपको इन्वेस्ट रहना है अगर आप इसमें एक अच्छे रिटर्न जनरेट करना चाहते हो। तो 5 साल अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहोगे तो आप अच्छे यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर सकते हो, ये इन्होंने ऊपर ही मेंशन कर रखा है। जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा होगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसका जो पराग पारिक का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर फंड का। तो लिखा हुआ है टू सीक टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो प्राइमरी इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी। Scheme shall be invest in Indian equities, foreign equities and related instrument and debt securities. However, there is the assurance that investment objective scheme be achieved in the scheme does not assure guarantee and return.
तो बेसिकली ये इक्विटी एंड इक्विटी सेगमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे ये लॉन्ग टर्म यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे लेके आ सकें। बेसिकली इनका ये मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हमको यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्कीम देखने को मिल रही होगी कि किस टाइप की ये स्कीम है। तो ये ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करती है। बात करें डेट ऑफ अलॉटमेंट की, ये फंड आया कब था, तो मई 24, 2013 के अंदर यहाँ पे ये फंड आया हुआ था। नेम ऑफ फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 फंड मैनेजर देखने को मिल रहे हो। देखिए जो भी आप यहाँ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं ये वही फंड मैनेजर हैं, तो आपका पैसा यही फंड मैनेजर मैनेज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मिस्टर राजीव ठाकुर, यहाँ पे बहुत सारे फंड मैनेजर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे दिखा रहा है एज ऑन अप्रैल 30, 2025, जो कि 98,541.28 करोड़ का हो चुका है। 1 से 2 मंथ में ये 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर देगा, तो काफ़ी बड़ा ये फंड होने वाला है। इसके साथ ही एवरेज AUM यहाँ पे देख सकते हो, एवरेज जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी 94,937 करोड़ रुपीस देखने को मिल रहा है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो रेगुलर प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसकी जो NAV है वो 80 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रही है, और डायरेक्ट प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 87.41 रुपीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करें मंथ एंड एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो रेगुलर प्लान के अंदर यहाँ पे 1.27% का एक्सपेंस रेशियो है, और डायरेक्ट प्लान में 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है। अब देखिए एक्सपेंस रेशियो को देखोगे तो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के अंदर यहाँ पे सिर्फ 50% का आपको देखने को डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब 50% का डिफरेंस है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशियो के अंदर। अब जनरली मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि रेगुलर प्लान जो होते हैं वो पूरी तरीके से खराब होते हैं। अब देखिए अगर आप अपने से रिसर्च नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको किसी फंड मैनेजर की जरूरत पड़ने वाली है या फिर किसी एडवाइजर की जरूरत पड़ने वाली है। बट वैसे भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सपर्ट बनने वाले हो, फंड को एनालाइज करना आप सीख जाओगे, तो आप खुद से डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड आपको हो सकता है यहाँ पे लग रही हो, बिकॉज थोड़े टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई चीज़ समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। बात करें इसके बेंचमार्क इंडेक्स के बारे में कि जो भी फंड है वो किस बेंचमार्क को फॉलो करता है, तो निफ्टी 500 को यहाँ पे फॉलो करता है, मतलब निफ्टी की इंडिया की टॉप 500 कंपनीज को ये फॉलो करता है। एडिशनल बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 50 को ये फॉलो करता है। बात करें मिनिमम एप्लीकेशंस की, एडिशनल परचेज अमाउंट की, तो न्यू परचेज यहाँ पे 1000 की, एडिशनल परचेज 1000 की यहाँ पे की गई है पिछले मंथ के अकॉर्डिंग। SIP अमाउंट की बात करें, अगर आप इसमें SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम आप 1000 रुपीज़ की मंथली SIP यहाँ से स्टार्ट कर पाओगे, इससे नीचे नहीं स्टार्ट कर सकते। क्वार्टरली SIP अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे आपकी 3000 रुपीज़ मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एंट्री लोड, एग्जिट लोड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा कि एंट्री लोड यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, मतलब इसमें कोई भी एंट्री लोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जिट लोड में यहाँ पे खूब सारे आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। तो एग्जिट लोड बेसिकली अगर आप 1 साल से ऊपर यहाँ पे अगर सेल करते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड भी नहीं लगने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको नीचे कुछ टेक्निकल टर्म्स देखने को मिलेंगे, क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर, इक्विटी आर्बिट्राज। अब इन चीज़ों को समझना आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी पड़ने वाला है, बिकॉज ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपको नॉर्मली समझ में नहीं आने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं बीटा क्या होता है। तो देखिए बीटा एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये शो करता है कि जो भी आपका फंड है उसका यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट से क्या यहाँ पे रिलेशन देखने को मिलता है। मतलब अंडरलाइंग एसेट अगर 1% ऊपर होता है तो यहाँ पे जो फंड है वो कितने % ऊपर जाएगा, बेसिकली एक रिलेशन यहाँ चेक करता है। तो जितना आपको अच्छा बीटा होगा उस हिसाब से यहाँ पे फंड यहाँ पे मैनेज होते रहते हैं। तो बेसिकली बीटा आपको यही इंडिकेट करता है कि अंडरलाइंग असेट के अकॉर्डिंग आपका फंड किस हिसाब से चेंजमेंट आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात अंदर यही है कि आपका जो फंड के रिटर्न्स हैं वो आपके कितने ज्यादा डेविएट हो रहे हैं वो आपको शो करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो बेसिकली आपको ये बताता है कि जितना आपने इस फंड के अंदर रिस्क लिया है और आपको उसने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो बेसिकली शार्प रेशियो आपको ये चीजें शो करता है। शार्प रेशियो को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर कोई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है उसको छोड़ के अगर आप यहाँ पे इस रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट में आ रहे हो तो जितना आपने एक्स्ट्रा रिस्क लिया है उसके बेस पे आपको इसने कितना रिटर्न दे रखा है ये शार्प रेशियो बताता है। तो शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा वो म्यूचुअल फंड होता है। इसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर एंड इक्विटी आर्बिट्राज, इसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको आप ज्यादा उतना समझ भी नहीं पाओगे। इसके साथ यहाँ पे हम और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एलोकेशन देखने को मिलेगा कि बेसिकली ये जो फंड है ये किस किस इंडस्ट्री के अंदर जो भी इसके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है वो किस जगह पे यहाँ पे एलोकेट करता है। तो इसका सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो बैंक्स के अंदर एलोकेट है, लगभग 21.4114%।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 13.03%, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 10%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 7.83, ऑटोमोबाइल में 7.4, पावर, आईटी, ऐसे सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आप 100 रुपये इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपके 20 रुपये बैंक सेक्टर में लगने वाले हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 13 रुपीज़ लगने वाले हैं, डेट एंड मनी मार्केट में 10 रुपीज़ लगने वाले हैं। इस तरीके से आपका पूरा एलोकेशन होने वाला है, जिससे आप ये समझ पाओगे कि आपका जो पैसा यहाँ पे जो आप दे रहे हो इस फंड हाउस को, आपका पूरा पैसा किस जगह पे इन्वेस्ट होने वाला है, किस किस जगह पे एलोकेट होने वाला है, जिससे आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या इस सेक्टर पे आपको ट्रस्ट है। अगर उस सेक्टर पे ट्रस्ट है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे ग्राफ में चार्ट देखने को मिल रहा है, ये है हमारा पराग पारिक का रेगुलर फंड। जो येलो कलर का आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये पराग पारिक का डायरेक्ट फंड। दोनों ने ही काफी अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स दिए हुए हैं। इसके साथ ही ये जो ग्रे कलर का आपको ये लाइन देखने को मिल रही है, ये है बेंचमार्क निफ्टी 500, और जो ब्लैक कलर की है वो है निफ्टी 50। तो देखोगे आप, इसने जो बेंचमार्क को है काफी ज्यादा बीट किया हुआ है, तो इस वजह से ये फंड इतना ज्यादा पॉपुलर है और इसी वजह से इस फंड के अंदर इतना बड़ा AUM यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। बिकॉज लोगों को भी काफी ज्यादा ट्रस्ट है, लोगों को भी काफी ज्यादा विश्वास है, इतने अच्छे बेंचमार्क को बीट करने के बाद इसने रिटर्न दे रखे हैं। इसके साथ ही आप नीचे आओगे, इसके साथ आपको एक और इंडिकेटर देखने को मिलेगा, आप इससे भी एनालाइज कर सकते हो कि किस हिसाब से इसके रिटर्न हुए हैं। अब आप थोड़ा अगर और नीचे आओगे तो इसका पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर भी आपको देखने को मिलेगा। डीपली इसने डिस्क्लोज किया हुआ है कि इसमें पैसे को कहां कहां पे किस किस जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसा मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा इसका इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे HDFC बैंक में देखने को मिल रही है 8.36% की। इसके पास बजाज होल्डिंग फाइनेंस 6.46%, पावर ग्रिड के अंदर 6.4%, कोल इंडिया के अंदर 5.80%, ITC के अंदर 4.55%। अब देखिए ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ के बताऊं तो वीडियो कम से कम आधे घंटे की हो जाएगी, तो आप इसको जाके ऐसे ही पढ़ सकते हो। बेसिकली आप इससे ये समझ सकते हो कि आपका पैसा कितने % जो है किस जगह पे इन्वेस्टेड है। इसके साथ ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आर्बिट्राज स्पेशल सिचुएशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बेसिकली आर्बिट्राज क्या होता है कि मिस प्राइसिंग का आप यहाँ पे बेनिफिट उठाते हो, तो ये आर्बिट्राज वाली जगह पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, आर्बिट्राज भी करते हैं। इसके साथ ही आपको डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी देखने को मिलेंगे। बेसिकली डेट और मनी मार्केट को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इन्होंने बैंकों को लोन भी दे रखा है। इन्होंने एक तो बैंक के इक्विटी शेयर्स में होल्डिंग ले रखी है, जिससे आपको इससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने बैंक्स को बॉन्ड भी साइन कर रखे हैं। बॉन्ड से आप समझ सकते हो बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड इन्होंने दे रखे हैं, तो उससे जो रिटर्न्स आते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके साथ ही आपको ट्रेजरी बिल्स हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ये खुद की भी कुछ म्यूचुअल फंड यूनिट्स उनको थोड़ा अलाउड है, ये उसमें भी होल्डिंग कर सकते हैं, तो इन्होंने वहां पे भी अपना पोर्टफोलियो कंपोजिशन डिस्क्लोजर दे रखा है। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। वैसे आपको यहाँ पे रेटिंग का भी ऑप्शन दिख रहा होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डेट मनी इंस्ट्रूमेंट में। तो बेसिकली ये रेटिंग होती है कि जो भी इनके जो बॉन्ड्स हैं, जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको एक कंपनी होती है क्रिसिल, जिसने इनको रेटिंग दे रखी है कि बॉन्ड कितना ज़्यादा सिक्योर है। तो बेसिकली जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं इक्विटी के कंपैरिजन में, और आपको FD से ज़्यादा रिटर्न निकाल के देते हैं। इसके साथ ही अगर रिटर्न्स को कंपेयर करें, बेसिकली यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के क्या रिटर्न्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो इन्होंने इसको भी काफ़ी अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे अगर आप रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करते हैं इसके, तो 19% की यहाँ पे रिटर्न जनरेट की हुई है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिटर्न इन्होंने जनरेट करी हुई है। डायरेक्ट फंड में भी 19.91% की रिटर्न यहाँ पे जनरेट करी हुई है। और अगर आप इसके बेंचमार्क के रिटर्न को देखोगे तो वो 15.11% है, और जो स्कीम के रिटर्न है वो 19% है। तो बेंचमार्क से इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चढ़ के रिटर्न यहाँ पे प्रोड्यूस की हुई है। इसी वजह से ये फंड इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। अगर लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर के रिटर्न देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिकॉज शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो कोई मेजर रिटर्न यहाँ पे नहीं बनी हुई है। बात करें अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपीज़ अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो आपका कितनी वैल्यू यहाँ पे बन जाती, तो उसका कॉम्पोजिशन यहाँ पे आपको दे रखा है कि यहाँ पे कितना अगर आप इन्वेस्ट करते तो उसकी कितनी वैल्यू आगे चल के बन जाती। तो बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन यहाँ पे दे रखा है, रिटर्न्स का काफ़ी अच्छा दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्लोजर दे रखे हैं, रोलिंग रिटर्न्स यहाँ पे दे रखे हैं कि आपको 3 ईयर्स के क्या रोलिंग रिटर्न्स हैं, कि बेसिकली कितने एवरेज रिटर्न यहाँ पे दे सकता है ये 18%, 19%। बेसिकली अच्छा यहाँ पे एवरेज रिटर्न भी इसका देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है आपको कि अगर आप 10,000 रुपीज़ इस स्कीम में फर्स्ट मंथ के अंदर यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते, जब ये फंड आया था, तो आपके पास कितने अमाउंट यहाँ पे टोटल कॉर्पस बिल्ड हो जाता है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर आप टोटल अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करते 14,40,000 रुपीज़, तो लास्ट यहाँ पे आपको 10 ईयर में आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता अब तक, जो कि यहाँ पे 48,02,000 रुपीज़ रेगुलर प्लान में, डायरेक्ट प्लान में 52,10,000 रुपीज़। 14,40,000 से 52,10,000 रुपीज़ बन गए, तो काफ़ी मैक्सिमम रिटर्न्स यहाँ पे इसने प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो इस टेबल से आप इसको भी एनालाइज कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे इसने एक डिस्क्लोजर भी दे रखा है कि जो पराग पारिक के इन हाउस यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे 504 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे AUM सिर्फ उनका है। बेसिकली ये जो टोटल AUM इनका पूरे इनका कॉर्पस बना हुआ है, इसमें जो इनके खुद के लोग हैं उनका काफ़ी ज़्यादा कम है, बिकॉज इनसाइडर ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन्होंने इसको प्रॉपरली बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे डिस्क्लोज कर रखा है। यहाँ पे यूनिट्स भी इन्होंने शो कर रखी है कि कितनी यूनिट्स इनके पास अवेलेबल है। तो बेसिकली ये पूरी फैक्ट शीट थी। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट डेफिनेटली अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है तो आपको पूरी फैक्ट शीट पढ़ना समझ में आ गई होगी। कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी कि रेशियो क्या होता है, शार्प रेशियो, बीटा क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप समझ पाए होगे। अब देखिए इन सारी चीज़ों को अगर आप डिटेल में समझोगे, किसी भी म्यूचुअल फंड की, आपको HDFC का कोई म्यूचुअल फंड है, कोटक का है, निपॉन का है, आपको किसी की भी फैक्ट शीट चाहिए, आप गूगल पे जाकर सर्च करो उस फंड का नाम और फैक्ट शीट लिख दो, आपको उसकी फैक्ट शीट आ जाएगी। और किसी भी फैक्ट शीट को रीड करके आप उस पूरी म्यूचुअल फंड की कुंडली निकाल सकते हो और आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मेरा मेन गोल है इन्वेस्टमेंट का, क्या ये फंड मेरे को वो प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को आप एनालाइज कर पाओगे। तो देखिए फैक्ट शीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो अब से आप फैक्ट शीट को इग्नोर मत करिएगा। फैक्ट शीट को पढ़ना कैसे ये तो आपको समझ में आ ही चुका है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को उन सारे दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जिनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है और वो समझ नहीं पा रहे हैं, ताकि उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। आपका कोई क्वेश्चन है इस फैक्ट शीट के अंदर किसी भी टर्म को लेकर, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये वीडियो बनती है, रिसर्च के बाद बनती हैं, जिससे हम आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।